क्या वाकई में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? एक मेरा हिंदू दोस्त है, वो कहने लगा, यार नदीम भाई, क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा कि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई होगी? मैंने कहा कि यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा, क्या इस्लाम क्या कहता है कि किसी का हक मार लो या किसी की ज़मीन पे कब्जे करके उसकी इबादत खाने को ध्वस्त कर दो और अपना इबादत खाना बना लो, क्या ऐसा है कुछ इस्लाम में? मैंने बोला, ये बताओ तुम कि इंडियन लॉ क्या कहता है? तो वो कहने लगा कि कब्जे में तो बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन एक लॉ ये है कि अगर आपने किसी की ज़मीन पर लगातार कब्जा किया हुआ है तो उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है। मैंने बोला क्या? बोला 3 टर्म्स कंडीशन है कि किसी की ज़मीन पर आप लगातार 12 साल तक कब्जा किए हैं, बिना बलपूर्वक और शांतिपूर्वक आपने कब्जा किया हुआ है। जिसके ज़मीन पर आपने कब्जा किया है उसको पता हो कि मेरे ज़मीन पर आपने कब्जा किया है, तो इस कब्जे के बाद आप जाकर अदालत में इस ज़मीन का अपना होने का दावा ठोक सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, यानी इस तरह से कब्जा किया जा सकता है किसी की ज़मीन पर? बोला हाँ, ये तो लॉ है, लिखा गया है, टर्म्स कंडीशन है। फिर वो पूछने लगा कि अच्छा, इस्लाम में क्या है किसी के ज़मीन पर कब्जा करना? मैंने उसको बस एक लफ्ज़ कहा कि यार देखो, हमें अपने दीन ने ये सिखाया है कि अगर तुम किसी का एक बालिश्त, मैंने बोला ये एक बालिश्त होता है, इतना भी ज़मीन अगर तुमने कब्जा किया है किसी का, तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का बोझ तुम्हारे गले में डाला जाएगा। कहने लगे, एक बालिश सिर्फ ये 9 इंच होता है, 9 इंच भी किसी का ज़मीन तुमने कब्जा किया और तुमने वहाँ पर कोई अपनी चीज़ बनाई अपने बलपूर्वक से, अपने ताकत से, तो 7 ज़मीनों का तौक तुम्हारे गले में डाला जाएगा। और ये हक है और ये हुकूकुल इबाद है और इसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता इस्लाम में, जब तक कि जिसका हक मारा गया है वो माफ़ ना कर दे। कहने लगा, हाँ यार वाकई में फिर तो कभी भी ऐसा कोई भी बादशाह, इस्लामिक बादशाह ऐसा नहीं किया होगा कि किसी के मंदिर को तोड़कर उसमें मस्जिद बनवाई। मैंने कहा बिल्कुल नहीं।